अब पांचवा और महत्वपूर्ण सवाल है, यदि एक घोड़े को रुपये 15,680 में बेचने पर 12% का लाभ होता है तो उस घोड़े का खरीदी मूल्य कितना था। काफ़ी घुमावदार प्रश्न है। यहाँ पर घोड़े को 15,680 रुपये में बेचा गया, ठीक है, जिस पर 12% का लाभ हुआ है, तो उस घोड़े का खरीदी मूल्य पूछा है। अब यहाँ पर इस प्रश्न में आप देख सकते हैं विक्रय मूल्य दिया है और लाभ प्रतिशत दिया है और क्रय मूल्य को पूछा है, ठीक है। इसके पूर्व में जब लाभ को केवल रुपये के रूप में दिया था तो हमने इसमें घटा करके या जोड़ करके बता दिया था, ठीक है। लाभ हुआ था तो उसमें से हम घटा दिए थे, हानि हुआ था तो उसमें हम जोड़ दिए थे। लेकिन यहाँ पर लाभ जो है प्रतिशत में दिया है, तो हम किसको घटाएंगे किसको जोड़ेंगे, ये काफ़ी कन्फ्यूजन है। तो जब ऐसे वाले प्रश्न का सामना आप करें तो आपको क्या करना है, आपका जो पहला फोकस है, पहला जो फोकस है इस पर रहना चाहिए कि इस प्रश्न में प्रतिशत में क्या दिया है। प्रतिशत में दिया है 12% लाभ। ये 12% लाभ ही इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने का जड़ है, उसको आपको छोड़ना नहीं है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले आप क्या कर लो, क्योंकि लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य के आधार पर होता है, तो जब भी ऐसे प्रश्न दे दिया जाए तो आप क्रय मूल्य को मान लो 100 रुपये। माना क्रय मूल्य जो है 100 रुपये है। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही सरल तरीके से मैं बता रहा हूँ। माना क्रय मूल्य जो है 100 रुपये है, ठीक है। अब 100 रुपये क्रय मूल्य है तो लाभ कितना है, 12% लाभ। तो जब 12% लाभ है, अर्थात जितना में खरीदा है उससे ज़्यादा में बेचा है, 12% ज़्यादा में बेचा है, तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा इसी आधार पे। अभी उस विक्रय मूल्य पर ध्यान मत देना, प्रश्न से केवल आप 12% को उठाए हैं, बाकी को पढ़े भी नहीं है मान के चलिए। तो 12% लाभ अर्थात इस क्रय मूल्य के आधार पर विक्रय मूल्य हो जाएगा 112 रुपये। क्लियर है? 12% लाभ पर विक्रय मूल्य बराबर 112 रुपये। अब प्रश्न में क्या पूछा है, प्रश्न में पूछा है घोड़े का खरीदी मूल्य अर्थात क्रय मूल्य। अब आपको इसी दोनों के बीच में संबंध स्थापित करना है। जो मूल्य पूछा है, देखिए यहाँ पर क्रय मूल्य 100 रुपया, विक्रय मूल्य 112 रुपया। अब प्रश्न में जो मूल्य पूछा है उसे आपको राइट साइड में रखना है, अर्थात किसको पूछा है, क्रय मूल्य को पूछा है। तो आप इसे कैसे जमाएंगे, चूंकि 112 रुपया विक्रय मूल्य, चूंकि 112 रुपया विक्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य बराबर कितना हुआ, 100 रुपये। किस आधार पर बात कर रहे हैं हम, इस बॉक्स के आधार पर। चूंकि 112 रुपया विक्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य बराबर 100 रुपये। इसलिए यदि 1 रुपया विक्रय मूल्य हो, 1 रुपया विक्रय मूल्य हो तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100/112। यहाँ पर जो संख्या रहेगी उसे अंश में लिखना और इससे इसे भाग कर देना, अर्थात 112। क्लियर है यहाँ तक? अब 1 रुपया विक्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य इतना। तो अब चले जाइए प्रश्न में। प्रश्न में कितना दिया है, 15,680 रुपये विक्रय मूल्य है। अतः 15,680 रुपया विक्रय मूल्य हो तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा बताओ, 100/112 गुणा 15,680। ठीक है, अब इसे हल करते हैं। अब देखिए इसको आपको कटाना है, तो यहाँ पर 112 है, यहाँ पर 156.80, तो कैसे कटाएंगे। तो सबसे पहले आप 4 से कटा के देख लीजिए। तो यहाँ पर मैं कटा के देख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जगह कम है। तो 15,680
बटा 112। ठीक है, इसको कटा के देखते हैं। 4 दूनी 8, उसके बाद 4 अट्ठे 32, 3 बचेगा। तो उसके बाद यहाँ हो जाएगा 4 तिया 12, 4 नियम 36, 4 दूनी 8, 4 शून्य। उसके बाद 4 सत्ते 28, 4 नियम 36, 4 अट्ठे 32, शून्य। 7 एकम 7, यहाँ पर 140, यहाँ पर 140 आया। 140 गुणा 100 बराबर कितना हो जाएगा? 14,000 रुपये। तो यहाँ पर उस घोड़े का जो क्रय मूल्य है वह निकला 14,000 रुपये। अब इस प्रक्रिया को ध्यान से समझिए, हमने क्या क्या काम किया। प्रश्न को पढ़ा, प्रश्न में दिया था कि 12% लाभ, उसी को फोकस किए। क्रय मूल्य को मान लिए 100 रुपया, तो जब 100 रुपये क्रय मूल्य माने हैं तो विक्रय मूल्य हो गया 112 रुपया। चूँकि प्रश्न में क्रय मूल्य पूछा है तो क्रय मूल्य को राइट साइड रखते हुए जमाना है, उसके बाद आगे की प्रक्रिया करना है। एक और उदाहरण आपको बता रहे हैं जिसमें आपका एक और कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। पिछले प्रश्न में विक्रय मूल्य दिया था, लाभ प्रतिशत दिया था, क्रय मूल्य पूछा था। इस प्रश्न में क्या हो रहा है देखिए, एक वस्तु 7% की हानि पर रुपये 651 में बेचा गया, वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। तो यहाँ पर भी परिस्थिति आप देख सकते हैं, 7% की हानि हुई है 651 रुपये में बेचने पर। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य दिया है और यहाँ पर हानि प्रतिशत दिया है, क्रय मूल्य पूछा है। तो वही काम करना है जो आपने इसके पहले किया। आपका पहला जो फोकस है किस में होना चाहिए, कितना प्रतिशत लाभ हुआ है या कितना प्रतिशत हानि हुआ है। यहाँ पर देखिए 7% हानि कहा है, तो सबसे पहले आपको क्रय मूल्य को मान लेना है 100। तो माना क्रय मूल्य बराबर 100 रुपया। ठीक है, तो 7% हानि पर, 7% हानि पर विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा बताओ। अब 7% हानि अर्थात 100 रुपये के सामान को 7 रुपये कम में बेचना है। क्लियर है ना। तो 100 में से 7 को आप घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 93। तो 93 रुपये क्या होगा, इसका विक्रय मूल्य होगा। कब? जब हम क्रय मूल्य को 100 रुपये मान रहे हैं तब। अब ये जो आंकड़ा आपको मिला है 100 और 93, इसी को आपको जमाना है। तो यहाँ पर देखिए क्या पूछा है, क्रय मूल्य पूछा है। तो आप इसको इस प्रकार से जमाएंगे कि ये जो 100 है वो राइट साइड आ जाए। तो कैसे जमाएंगे, चूंकि विक्रय मूल्य 93 रुपया है, विक्रय मूल्य 93 रुपया है, तो क्रय मूल्य बराबर 100 रुपया। ठीक है, यहीं से अब आप क्या करेंगे, 1 रुपये के आधार पे निकालेंगे। विक्रय मूल्य 93 था तो क्रय मूल्य 100 रुपया। यदि विक्रय मूल्य 1 रुपया है तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100/93। ठीक है, 100/93 रुपये। अब ये विक्रय मूल्य कितना बढ़ गया, 651 रुपया। तो आप लिखेंगे अतः 651 रुपये विक्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य हो जाएगा 100/93 गुणा 651। अब देखिए 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 31 एकम 31 और कितने बार में जाएगा, देखिए 3 सत्ते 21, 1 सत्ते 7, तो यहाँ पर 7 बार में। तो यहाँ पर देखिए 100 गुणा 7 अर्थात 700 रुपया। तो 700 रुपया जो है उस वस्तु का क्रय मूल्य है। अब आप देख सकते हैं 700 रुपये का यदि हम 7% निकालते हैं तो साथ ही 49 रुपये हानि होता है। तो 700 में से 49 रुपये ही तो कम है, वो 651 जो है। तो इस प्रकार से उस वस्तु का जो क्रय मूल्य प्राप्त हुआ 700 रुपये में मिला। अब लास्ट 2 प्रश्न और बचा हुआ है जो एक और कॉन्सेप्ट पर है, उसे देख लीजिए। ठीक है, ये समझ में आया है। वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। ठीक है, जब वीडियो को लाइक करते हैं तो हमें पढ़ाने में बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं।
अब सातवां जो प्रश्न है एक और नए प्रकार से प्रश्न है। रुपये 820 की एक पंखा को 5% लाभ पर बेचना है, तो पंखा का विक्रय मूल्य बताओ। वैसे तो यह प्रश्न काफ़ी सरल है, यह जो है मौखिक ही बन जाएगा, लेकिन मौखिक हल करने के लिए आपको काफ़ी प्रैक्टिस चाहिए। और अभी आपने जस्ट इसके पहले के प्रश्नों को हल किया जिसमें आपने क्रय मूल्य को 100 रुपये माना और 100 रुपये के आधार पर गणना किया। तो ये जो प्रश्न है उस तरीके से भी बन सकता है और इसको हल करने का एक और तरीका है। लेकिन यदि हम तरीका को बार बार बदलेंगे तो कन्फ्यूजन होगा, इसलिए हम तरीका को नहीं बदल रहे हैं। इसके पहले जो विधि से हमने आपको हल कराया उसी विधि से यहाँ पर हल करके आपको दिखा रहे हैं। पहले इस विधि को समझ जाइए, फिर मैं इसका एक और तरीका बताऊंगा। यहाँ पर भी आपको क्या करना है, देखिए रुपये 820 की एक पंखा को 5% लाभ पर बेचना है। 5% लाभ पर बेचना है तो आप सबसे पहले क्रय मूल्य को मान लो। माना क्रय मूल्य जो है कितना हुआ, 100 रुपये। हालांकि इसमें अलग से क्रय मूल्य दिया है, ठीक है, इसका उपयोग हम बाद में करेंगे। पहले आप क्रय मूल्य को 100 रुपये मान लो। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा बताओ, 5% लाभ पर। 5% लाभ, इसका मतलब क्या हुआ, 100 रुपये में 5 रुपये ज़्यादा। तो 5% लाभ पर जो विक्रय मूल्य है वो हो जाएगा 105 रुपये। क्लियर है। अभी हमने जो दो प्रश्न हल किया उसी प्रकार से पहुंच गए। अब इसमें देखिए क्या पूछा है, इसमें पूछा है विक्रय मूल्य पूछा है, ठीक है, इसमें पूछा है विक्रय मूल्य पूछा है, विक्रय मूल्य पूछा है। तो इसमें देखिए विक्रय मूल्य वाला कौन सा है, ये है। तो अब आपको इसको राइट साइड करना है। तो यह हो जाएगा, चूंकि 100 रुपया क्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य बराबर 105 रुपया, ठीक है। इसलिए 1 रुपया क्रय मूल्य हो तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा बताओ। अब ये इस प्रकार से लिखा है 105/100 रुपया, ठीक है। 105/100 रुपया, क्योंकि ये राइट साइड है ये लेफ्ट साइड है। अब 1 रुपया क्रय मूल्य, अब प्रश्न में कितना दिया है, अतः 820 रुपया, 820 रुपये क्या है, क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य है। तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर 105/100 ये गुणा कितना 820। इसे आप हल कर दीजिए, एक शून्य कट गया, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 2 एकम 2, 41। तो आप 21 गुणा 41 कीजिए, तो 41 एकम 41, हासिल आया 4, 41 दूनी 82 और 4 86। तो 861 रुपये जो है इसका विक्रय मूल्य प्राप्त हुआ, ठीक है। ये पहला तरीका था। अब इसी प्रश्न में 820 रुपये की एक पंखा को 5% हानि पर बेचना है बोल दिया। 8वां प्रश्न बना है, देखो 5% हानि पर बेचना है ऐसा बोल दिया। अब ये 8वां प्रश्न हो गया, ठीक है। जो 7वां प्रश्न था वो 8वां प्रश्न हो गया। तो इसे आप कैसे हल करेंगे, तो देखिए दोनों स्थिति में माना क्रय मूल्य 100 रुपये, माना क्रय मूल्य क्या हुआ 100 रुपये हुआ। तो अब स्थिति क्या बदलेगी, देखिए इसका एक और तरीका उसको मैं बताऊंगा, लेकिन इसको आप पहले समझ जाइए। माना क्रय मूल्य जो है 100 रुपये है, तो 5% हानि, 5% हानि पर विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, अब 5 रुपये कम हो जाएगा, हानि हो रहा है तो ये हो जाएगा विक्रय मूल्य हो जाएगा 95 रुपया, ठीक है। अब प्रश्न में क्या पूछा है, विक्रय मूल्य पूछा है, तो आपको 95 जो कि विक्रय मूल्य है उसको राइट साइड करना है और क्रय मूल्य को लेफ्ट साइड करना है। क्लियर है। तो यहाँ पर हो जाएगा 100 रुपया क्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य 95 रुपया, 1 रुपया क्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य 95/100 रुपया। तो 820 रुपया क्रय मूल्य है, 820 रुपये क्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 95/100 गुणा 820। 1 शून्य 1 शून्य, 5 दूनी 10, 19,
2 एकम 2 41, तो आपको क्या मिल गया 19 गुणा 41। ठीक है, अब इसको आप पहाड़ा पढ़ दीजिए। 41 नियम नहीं आ रहा है पहाड़ा, कोई दिक्कत नहीं, 19 का पहाड़ा पढ़ दीजिए। 19 से कम 19, हासिल आया 1, 19 चौक 76, 76 और 1 77। तो यहाँ पर 779 रुपया इसका विक्रय मूल्य होगा। ठीक है, जब प्रश्न इस प्रकार से हो। क्लियर है, 779 रुपया इसका विक्रय मूल्य होगा। तो आपने देखा कि प्रश्न क्रमांक 5 से लेकर प्रश्न क्रमांक 8 तक जिसमें क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य पूछा गया है, उसको हल करने के हमने केवल एक ही तरीके बताए और एक ही तरीके से सारे प्रश्न हल हो गए। अब जब केवल विक्रय मूल्य बस पूछा है, ध्यान रखेंगे, जब केवल विक्रय मूल्य बस पूछा है तो ऐसे प्रश्नों को हम मौखिक भी बना सकते हैं। मौखिक अर्थात मन में गणना करके। तो वो कैसे होगा देखिए। ठीक है, दोनों परिस्थिति में रखूँगा भी। ये तो यहाँ से क्लोज हो गया। अब जो चीज़ मैं आपको विशेष तौर पे बताना चाह रहा था उसको ध्यान से देखिए। 820 के एक पंखा को 5% हानि पर बेचा गया है। इसका मतलब है सबसे पहले 820 का 5% निकाल दो। 820 का 5%, तो ये हो जाएगा। ठीक है, ये कट कर दीजिए, 5 एकम या 6 शून्य कटेगा, 5 एकम 5 दूनी 10, 2 एकम 41। तो 820 का जो 5% है वो है 41 रुपये। अब हानि दिया है, 5% हानि दिया है, तो क्रय मूल्य से क्या होगा? क्रय मूल्य से क्या होगा? विक्रय मूल्य कम होगा क्योंकि हानि है। तो यहाँ पर आपको 820 में से 41 को घटा देना है, तो 9 और ये हो जाएगा 11 में से 4 गया 7 और उसके बाद 779 रुपये विक्रय मूल्य। यही यदि लाभ रहता, यदि यही जो है लाभ रहता तो आपको 820 में इस 41 को जोड़ना पड़ता, तो यहाँ पर 861 रुपये इसका विक्रय मूल्य निकलता। लेकिन क्या होता है, ये सरल रूप से आप तो कर तो लेते हैं, लेकिन जोड़ना है कि घटाना है यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है। तो इस प्रकार से कन्फ्यूजन ना हो इसलिए एक गुजारिश है, एक निवेदन है, 5वें से लेकर के 8वें प्रश्नों को हल करने का जो तरीका बताया हूँ उस पर ज़्यादा प्रैक्टिस करना, जिससे कहीं पर भी आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। तो आपने देखा कि हमने 8 प्रश्न के द्वारा लाभ और हानि का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किया। अगले वीडियो में हम लाभ और हानि के लेवल 2 के प्रश्न लेकर आएंगे जिसमें कठिन प्रश्न रहेंगे। वीडियो कैसा लगा अवश्य बताएं और वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।